नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 अप्रैल 2025, दिन बुधवार है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। आज राजस्थान में धींगा गणगौर उत्सव मनाया जाता है। आज श्री गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी में चंद्र उदय का बहुत महत्व है। चंद्र उदय रात्रि के 10:01 पर होगा। जो भद्रा लगी हुई थी वो भद्रा आज दोपहर 1:19 पर समाप्त हो जाएगी और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा और आज का शुभ समय सुंदर मुहूर्त अमृत काल सुबह 7:32 से सुबह 9:08 तक रहेगा। तो दोस्तों, आज का दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम, कन्फ्यूज़न, थोड़ी सी समस्याएं, पिता पुत्र संपत्ति, इससे संबंधित है। तो आज बात करेंगे राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज, लेकिन मेष राशि आज बड़ा कठिन दिन है। प्रातः काल से ही मन अत्यंत उदास, नकारात्मक विचारधारा और सबसे बड़ी बात कंफ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन तो अलग मैटर है। हर बात को बार बार समझने का प्रयास, कंफ्यूजन, कोई काम करने जा रहे हैं करके कुछ आ रहे हैं। कंफ्यूजन छोटा सा काम है लेकिन 6 बार पूछना पड़ेगा कैसे करना है। प्रातःकाल से ही मन अशांत, कंफ्यूजन, टेंशन, तनाव, एक अनजाना भय आपको सताएगा। आज का दिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों के लिए कठिन है। उनको लेबर प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण बड़ी हानि होने की संभावना है। धन लाभ किसी को नहीं होना, धन लाभ किसी को नहीं होना। हाँ, धन खर्च होना है कुछ फिजूल खर्ची पर, कुछ दवा, डॉक्टर, मेडिकल सुविधाओं पर। किसी अपने प्रिय जानने वाले के लिए आज किसी अशुभ स्थान पर आपको जाना पड़ सकता है। अशुभ स्थान बोले तो पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, अस्पताल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, खंडहर, बूचड़ खाने, मुर्दा खाने, ये सब नेगेटिव स्थान है, नकारात्मक स्थान है। आज दिन के चढ़ते चढ़ते जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे चलेंगे वैसे वैसे स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिलेगी। सूर्यास्त के बाद पेट से रिलेटेड समस्या, माता को कष्ट, रसोई के उपकरण खराब होना या दूध उबलकर बाहर गिरना, ये इस दिन को और कठिन बना देगा। कार्यों में भाग दौड़ रहेगी, सफलता की कोई संभावना नहीं। और आज का दिन वैसे तो कंफ्यूजन, टेंशन, तनाव का है और जब ये पोजीशन होती है तो वैसे भी काम नहीं बनते। मेष राशि, कामकाजी महिलाएं, मन अशांत है लेकिन फिर भी कार्य का प्रयास और कुछ कार्यों में सफलता मिल सकती है। धन लाभ की संभावना नहीं है। घरेलू महिलाएं, गृहिणियां, गृह लक्ष्मी, आज का दिन आपके प्रयास, आप जो भी कुछ करना चाहती हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, परिवार के लिए, वो प्रयास निरर्थक नहीं जाएंगे लेकिन प्रयास करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आज ही सफलता मिले, शायद 2 दिन बाद सफलता मिले। तो प्रयास करते रहिए, प्रयास मत छोड़ना, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। और 15 साल तक के लड़के लड़कियां, मेष राशि वाले, शिक्षा में कोई मन नहीं लग रहा, गलत खान पान और पेट की समस्या, भविष्य की तलाश में लगे युवक युवतियां, आज मन उदास है, किसी कार्य में मन नहीं लग रहा,
और सबसे बड़ी बात कि प्रयास करने पर रास्ता भी नहीं मिल रहा कि कोई तो स्कीम मिल जाए। आज का दिन नौकरी करने वाले मित्रों के, दोस्तों के या किसी के बहकावे मत आइएगा, वरना धन का नुकसान और बॉस से तू तड़ाक होने की संभावना। मेष राशि, कठिन दिन, और इस कठिन दिन को सुंदर बनाने के लिए, जैसा कि आज बुधवार है, आज आपको चाहिए जो देसी चने होते हैं ना, देसी चने, देसी छोले होते हैं ना, अगर हिरन को खिला सकते हो, आपके आसपास कहीं पे हिरन है, पानी में भिगो दीजिए घंटे 2 घंटे के लिए, उसके बाद उनको डालिएगा। अगर ये खिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल उपाय है, किलो 2 किलो दूध लीजिए फुल क्रीम, और भैरव बाबा के मंदिर जाइए, उनके चरणों में अर्पण कीजिए, प्रणाम कीजिए और घर आ जाइए। इससे मन को शांति मिलेगी, और मैं ये नहीं कहता काम बन जाएंगे, धन लाभ होगा, लेकिन मन को शांति मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा आपको, आपकी माता जी को, आपकी संतान को। हो सके तो केवल और केवल व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम कलर, इनमें से ही कोई रंग धारण कीजिए मन को सुकून देने के लिए। तो मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि, दिन अच्छा है, प्रातः काल से मन प्रसन्नता रहेगी, धन लाभ होगा, लेकिन धन लाभ की मात्रा तय नहीं है, छोटी बड़ी कितनी भी हो सकती है। जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, कोई भी किसी भी किस्म का प्रोडक्ट बनाते हैं, जहां पर भी 8 या 8 से ज्यादा मजदूर हैं, भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन, खेती बाड़ी, बाग बगीचे, फार्म हाउसेज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीन का तेल हो या खाने वाला तेल हो, शराब का काम, तंबाकू का काम, इन सब के लिए लाजवाब दिन है। दिन सबके लिए लाजवाब है, लेकिन इनके लिए विशेष लाजवाब है। कहता है लेख विधाता लिखे विधाता, कहता है ये आज अपनी किस्मत अपने आप लिखेगा, यानी कि आज कुछ बड़े काम, बड़ी बिग डील, बड़ा धन लाभ इन लोगों को होने वाला है। धन लाभ सबको होगा, काम सबके बनेंगे। बुधवार है, काला रंग मत पहनिएगा, वरना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। आज का दिन नई नौकरी है या नौकरी बदलनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, सिर्फ राहु काल छोड़ के बाकी समय में ये सारा समय आपके लिए शुभ है। वृषभ राशि, कामकाजी महिलाएं, मन अति प्रसन्न, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, कुछ बड़े ऑर्डर भी प्राप्त हो सकते हैं। वृषभ राशि, घरेलू महिलाएं, गृहिणियां, मन बहुत प्रसन्न है, कोई उपहार आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन बातें कम कीजिए। जितना कम बातें करेंगे उतनी प्रसन्नता बढ़ेगी और लाभ बढ़ेंगे, प्रशंसा बढ़ेगी। वृषभ राशि, 15 साल तक के लड़के लड़कियां जो क्रिएटिविटी, इन्वेंशन, जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक हैं, उनके लिए आज बहुत बेहतरीन दिन है। उनकी जिज्ञासा शांत होगी, क्रिएशन होगा, कुछ आइडियाज नए आएंगे। भविष्य की तलाश में जुड़े युवक युवतियां, कुछ रास्ते नजर आए, लेकिन समस्या बाकी है, लेकिन मन प्रसन्न है और कुछ आज उनको शुभ समाचार या उनका कोई शुभ कार्य हो सकता है। नौकरी करने वाले, बॉस का मूड वैसे ठीक है, लेकिन आपको उनके सामने फिर भी कम से कम बोलना चाहिए, काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मूड बिगड़ते देर नहीं लगेगी मेरे दोस्त। वृषभ राशि, आज के दिन लाइट ग्रीन कलर, घिया कलर
या फिर खाकी कलर, इन दोनों में से कोई भी रंग धारण करें और किसी मजदूर को सरसों का तेल दान करें। मजदूर बोले तो गड्ढा खोद रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम में मसाला ढो रहा है, कहीं ईंटें लगा रहा है, कहीं पत्थर तोड़ रहा है, जिसमें शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा होता है, वो मजदूर होते हैं। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक पिता पुत्र में तनाव, कर्मचारी मालिक में तनाव, अधिकारी गणों से तनाव, मन अशांत, कार्यों की गति मंद है, धन लाभ की कोई संभावना नहीं, कर्जा लेना पड़ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज के दिन आपको लोन, कर्जा या उधार की कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उधारी उतरेगी नहीं आपकी। मन उदासीन है, एकांत अच्छा लग रहा है, अंधेरा अच्छा लग रहा है, कार्यों की गति मंद है, संपत्ति मकान की चिंता, मकान कैसे बनेगा, मकान बन गया है तो कुर्की ना हो जाए, मकान की किस्त नहीं जा रही है, वगैरह वगैरह, मकान से रिलेटेड चिंता। चाचा ताऊ भाई भतीजा में संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद हो सकता है। ननियाल में भी सेम पोजीशन है, वहां भी कोई संपत्ति को लेके कोई तू तड़ाक, कोई अप्रिय समाचार आपको प्राप्त होगा। कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है। किसी का सहयोग चाहिए तो आज के दिन आपको किसी का सहयोग नहीं मिलेगा, इसलिए किसी से उम्मीद ना लगाएं। खान पान का विशेष ध्यान रखें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। पेट से संबंधित समस्या आपको, आपकी माताजी को पूरी संभावना है होने की। जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, जमीन से जुड़े हैं, कुम्हार, कृषि, बाग बगीचे, फार्म हाउसेज, रेता बदरपुर इधर से उधर डालना, मिट्टी डालना, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इनके लिए कठिन दिन है। इनकी क्लाइंटों से या फिर अपने फैमिली में कोई बड़ा विवाद होने की संभावना है। आज का दिन चमड़े का सामान, काले कपड़े, जूते चप्पल, बैम्बू, बांस से बनी हुई कोई भी आइटम घर ना लाएं, वरना समस्याएं विकट रूप ले लेंगी। मिथुन राशि कामकाजी महिलाएं दिशाहीन है, अर्थात समझ नहीं आ रहा करना क्या है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। मिथुन राशि घरेलू महिलाएं, गृहिणियां, आज धन कुछ ज्यादा खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और पिता को लेके चिंता है। मन में हर बात को लेके मतलब टॉन्टिंग वे होता है ना, वो वाली आज आपकी लैंग्वेज हो गई है, जिसके कारण ग्रह कलह है। मिथुन राशि 15 साल तक के लड़के लड़कियां, मन उदास किसी भी चीज में, ना खेल कूद में, ना खाने में, ना पढ़ने में, कहीं मन नहीं लग रहा। भविष्य को तलाशते युवक युवतियां, कठिन समय, एक तरह से मान लीजिए आपकी परीक्षा हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है, डिप्रेशन, टेंशन बढ़ गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, खामखा व्यर्थ के खर्चे करने पड़ रहे हैं। नौकरी करने वाले जातक, बॉस या सीनियर से आपका तनाव रह सकता है, तो आपको अपना व्यवहार शांत रखना चाहिए। भाई नौकरी मिलती नहीं है जल्दी से, क्या समझे, इसलिए अपने स्वभाव को शांत रखो। आज का दिन बहुत कठिन दिन है मिथुन राशि के लिए। व्हाइट कलर के वस्त्र धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, शरीर पर जैसे तेल मालिश करते हैं ऐसे दूध से मालिश करें। सर से लेकर पांव के अंगूठे तक प्रत्येक अंग पर दूध लग जाना चाहिए। उसके बाद स्नान करें, व्हाइट वस्त्र पहने, घर से कच्चा दूध आधी किलो 1 किलो कितना भी लेके अपने आसपास जो भी मंदिर है वहाँ जाएं और वहाँ रखें, थोड़ी देर वहाँ प्रार्थना करें, उसके बाद घर आएं। इसका शुभ प्रभाव आपको 1 से 1.5 घंटे में मिल जाएगा। मन को सुकून मिलना जरूरी है मेरे दोस्त।
धन लाभ नहीं होगा, काम भी नहीं बनेंगे, लेकिन ये जो खाम खा के तनाव है, टेंशन है, एक दूसरे से वाद विवाद है और स्वास्थ्य, मन की शांति, ये सब प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार है। विशेषकर जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं, इनके लिए आज का दिन शानदार है। और उस पर भी जो लोग साउथ वेस्ट या साउथ में काम करते हैं, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरा सारा काम या तो गुजरात में या महाराष्ट्र में है, तो आज मेरे को उत्तम दर्जे के लाभ होंगे, बड़ी ऑफर, बड़ी बिग डील भी मिल सकती है। क्या समझे? इन सब के लिए, सबको देखो, काम सबके बनेंगे, धन लाभ सबको होगा, लेकिन कुछ विशेष वर्ग होता है जिनको धन लाभ और कार्य विशेष होते हैं, तो ये उनमें से है। ऐसा नहीं है कि आप ड्राइवर हैं तो आज आपका अच्छा दिन नहीं है, या आप खेती बाड़ी करते हैं तो अच्छा दिन नहीं है। काम सारे बनेंगे, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, मित्र मदद करेंगे, कुछ नई डील होने की संभावना है। कुछ परिवार के लिए आज आप खरीदारी भी कर सकते हैं। आज का दिन उस हिसाब से तो उत्तम है, क्योंकि स्वास्थ्य वगैरह भी ठीक है, धन लाभ भी ठीक ठाक है, काम भी बन रहे हैं। कहने का तात्पर्य, आज का दिन कर्क राशि वाले, नौकरी का आवेदन हो, नौकरी बदलने का आवेदन हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी गैर सरकारी, छोटा बड़ा कैसा भी, कोई मीटिंग है, कोई डील है, राहु काल का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी समय अति उत्तम है आपके लिए, आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। वैसे आज आप दूसरों के लिए लक्की पर्सन है। मान लीजिए आपके परिवार में आपके पिता का कोई काम नहीं बन रहा, वो काम आज आप करने जाइए, देखिए तुरंत बन जाएगा। अरे ये तो चलो आप गए, आपका मित्र है, उसका काम नहीं बन रहा, आप उसके साथ चले गए, उसका काम थोड़ी देर में बन गया, वो खुद हैरान है, क्योंकि आज आपका जो प्रभाव है दूसरों के लिए भी शुभ है। कर्क राशि वाले कामकाजी महिलाएं, देखिए अगर अपने ठिये पे बैठ के, मतलब आपका जो ऑफिस है, गोदाम है, दुकान है, कोई बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है, आप सोचे कि वहीं बैठे बैठे कुछ हो जाएगा, तो आज कुछ नहीं होगा। फील्ड में निकलना पड़ेगा, उत्तम धन लाभ होगा, उत्तम काम मिलेंगे। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, मन थोड़ा सा विचलित है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है, इसलिए जो भी कर रही है सुखद हो रहा है। संतान की चिंता है, परिवार की चिंता है, और अपने जो भी उनको कार्य मिले हैं वो अच्छे से निभा रही है। हो सकता है आज इनको कोई उपहार इनको प्राप्त हो जाए, और ये उपहार इनके पति से प्राप्त नहीं होगा, किसी और से प्राप्त होगा। कर्क राशि 15 साल तक के लड़के लड़कियां प्रयास करेंगे, सफलता और उसका फल मीठा ही मिलेगा। भविष्य की तलाश में लगे युवक युवतियां, आज कुछ अच्छी योजनाएं, कुछ अच्छे कार्य आपके होंगे। जिनके विवाह नहीं हुए उनके विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं। काम आपके किए हुए सफल होंगे। वो ना आपको मनपसंद सब्जेक्ट चाहिए तो वो मिल जाएगा, कहने का मतलब है, मतलब जो आप चाहते हैं आज वो होगा। नौकरी करने वाले जातकगण, बातचीत कम, काम पे ध्यान ज्यादा। काम पे ध्यान ज्यादा होगा तो काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा तो बॉस की तरफ से आपको प्रशंसा मिलेगी। कर्क राशि हल्का पीला या फिर व्हाइट कलर धारण करें, और मजदूरों को कुछ मीठा दें। और 4 लड्डू ले लो, 4 मजदूरों को बांट दो, मजदूरों को मीठा दें, उससे प्रसन्नता बढ़ेगी।
लाभ बढ़ेगा, सफलता बढ़ेगी। तो ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकगण, मन अति प्रसन्न है, लेकिन प्रसन्नता कुछ क्षण की है। जैसे ही राहु काल लगेगा ये प्रसन्नता छू मंतर हो जाएगी। धन लाभ होगा, बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि संतुष्ट हो, और धन खर्च भी होगा। किसी मरम्मत आदि पे, मशीन, गाड़ी, मकान में रखी हुई एसी मरम्मत कराना है, वॉशिंग मशीन मरम्मत का, इस पे धन खर्च होगा। सिंह राशि वाले, घर हो, गोदाम हो, दुकान हो, ऑफिस हो, कोई भी स्थान जो आपका कार्यस्थल है, उसके साउथ वेस्ट कॉर्नर में गलती से भी छेड़छाड़ मत करना। अगर आपने उस साउथ वेस्ट कॉर्नर में जैसे है वैसे ही रहने दो, कुछ भी चेंज किया तो इंस्टेंट लेबर प्रॉब्लम आ जाएगी। फैक्ट्री मालिक, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या जहां पर भी 8 या 8 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, वहां पर कर्मचारियों का और बॉस का तनावपूर्ण रवैया नजर आएगा। कार्यों में भाग दौड़ बहुत है, सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। राहु काल के बाद मन में टेंशन, कंफ्यूजन और तनाव बरकरार रहेगा। चाचा ताऊ, भाई भतीजा, संपत्ति विवाद होने की संभावना है। सिंह राशि, कामकाजी महिलाएं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है। सिंह राशि, घरेलू महिलाएं, गृहिणियां, परिवार में उथल पुथल है, कोई सब आपस में एक दूसरे से तनाव में है। दूसरा, आज इनका धन खर्च होगा घर के कार्य पर, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है खर्च करने की, लेकिन खर्च करना पड़ रहा है। खान पान का ध्यान रखें सभी लोग। त्वचा संबंधी प्रॉब्लम या फिर गले से संबंधित रोग होने की संभावना है। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, मन तो कर रहा है पढ़ने का, पढ़ाई करने का, या जो भी वो कोर्स कर रहे हैं उसका, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है, और ये डिस्टर्बेंस उनको ढंग से बड़ी, मतलब कि एकाग्रचित होकर पढ़ने ही नहीं दे रही, मतलब पढ़ाई में अड़ंगा है। भविष्य की तलाश में जुटे युवक युवतियां, अनेकों प्रश्न हैं, उत्तर नदारद है, लेकिन किसी का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा, थोड़ा हौसला बढ़ेगा उससे। सिंह राशि वाले जो नौकरी करते हैं, बॉस अप्रसन्न है, कार्य आपके बिगड़ेंगे, मन अशांत रहेगा। सिंह राशि, कठिन दिन, काला नीला रंग गलती से भी धारण मत करना। केवल और केवल व्हाइट कलर धारण करें, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम। और मछलियों को आटे की गोलियां बना के डालें, सख्त आटा गूंद लो, अगर हो सके तो उड़द दाल आती है, उड़द दाल का आटा लो, उसको बहुत टाइट गूंदना है। टाइट क्यों गूंदना है? आप पानी में डालोगे वो घुल जाएगा, नरम होगा तो, हार्ड होगा तो वो थोड़ी देर वहां रहेगा, जिसे मछली खा लेगी। तो उड़द दाल के आटे को गूंद कर उसकी गोलियां बनाएं और मछलियों को डालें। एकमात्र रास्ता सफलता का, कर्मचारी की तूतू में खत्म, धन लाभ, दोपहर बाद जो टेंशन होनी है शुरू, खत्म, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पत्नी हो, धर्मपत्नी हो, कामकाजी महिला हो, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। तो ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि, आलस्य प्रमाद बढ़ेगा,
भूमि संपत्ति से संबंधित खरीद फरोख्त का विचार मन में बन सकता है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, कुम्हार है, मूर्तियां बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, मिट्टी से और भी चीज़ें बनती हैं, आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनती हैं, बाग बगीचे संभालने वाले हैं, फार्म हाउसेज है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल है, प्रॉपर्टी डीलर है, इन सब के लिए आज अच्छा दिन है। इनको कुछ बिग ऑफर, मतलब कि कुछ अच्छे डील होने की संभावना है। धर्मपत्नी की ईगो जागृत हो सकती है। ईगो जागृत होने से मतलब बार बार गुस्सा आना, टोंटिंग वे में बात करना, तू तड़ाक करना, और आपकी भी जागृत हो सकती है, बस बशर्ते ही है कि आपकी थोड़ी है। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, तू तड़ाक तो होके रहेगी। आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, कार्यों में दिल नहीं लगेगा, और कार्यों में अगर दिल लगाओगे तो छोटे काम, जॉब वर्क, लेबर वर्क, छोटी दुकानदारी, मिस्त्री, राजमिस्त्री, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इन सब के लिए दिन अच्छा है। कन्या राशि, बुधवार का दिन है, कहीं दारू दूरू पीने लग जाओ, मांस मदिरा का सेवन मत करना, वरना नाभि के नीचे दर्द, कठिन दर्द बर्दाश्त से बाहर, बाद में पता लगेगा, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो आज मांस मदिरा का सेवन मत करना, अच्छा नहीं आपके लिए। कन्या राशि, नकारात्मकता सूर्य की गति के अनुसार बढ़ेगी। एक तो आलस्य प्रमाद, ऊपर से धीरे धीरे नकारात्मकता बढ़ रही है और काम में मन नहीं लग रहा। कन्या राशि कामकाजी महिलाएं सलाह लेकर, किसी अपने बड़े बुजुर्ग, अपने विशेष शुभचिंतक से सलाह लेकर काम करेंगी तो काम सफल होंगे, धन लाभ भी होगा। गृहिणियां, दांपत्य जीवन में तनाव है, कुछ कार्य बिगड़ सकते हैं, खाना बनाते वक्त ध्यान रखें खामखा, क्योंकि आज कोई चोट वोट लगने का भय है आपको। 15 साल तक के लड़के लड़कियां सिर्फ और सिर्फ खेल कूद में मन लगेगा, यारी दोस्ती में मन लगेगा, अच्छे कामों में मन नहीं लगेगा। भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां, कुछ प्रॉब्लम खुद के द्वारा बनाई हुई वो खड़ी हो गई है, तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो खुद खड़ी की है। अगर आप इस समस्या से निकलना चाहते हैं तो जो प्रॉब्लम है उसको शुरू से विचार करो, आपको समझ आ जाएगा प्रॉब्लम की शुरुआत क्यों कर हुई। बस ये समझ आने की देर है, प्रॉब्लम खत्म। वैसे आज आपके भी मन में आलस्य प्रमाद, कुछ करने का मूड नहीं, अलसाए पड़े घर में। नौकरी करने वाले जातकगण, कुलीग्स, मित्रों के साथ वाद विवाद तकरार होने की संभावना है, इसलिए शांत रहो, अपने काम पे ध्यान लगाओ, फालतू बोलो ही मत। अपने काम पे लगे रहोगे तो किसी से तकरार भी नहीं होगी। कन्या राशि, आज का दिन काला नीला रंग मत पहनना, वरना नकारात्मकता और बढ़ जाएगी। हल्का पीला रंग, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, खाकी कलर, ये धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, कौओं को दही खिलाओ। कौवे होते हैं ना, कौवे, काऊ काऊ कौवे, उन्हें दही बहुत पसंद है, तो किसी डब्बे कटोरे में दही रख लो, बाहर रख दो, कौवे आएंगे खाएंगे। कौवे खाएंगे तो यह ध्यान रखना, ये राजयोग कारक हो जाएगा दिन। बड़ी सफलता, बड़े लाभ, कार्यों में सफलता, बिग डील, मतलब कहने का मतलब राजयोग हो जाएगा अगर कौवे आके खा लेंगे तो दोस्तों ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि, और 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों को आज धन लाभ होगा, अपने स्थान पर होगा, धन के लिए कोई विशेष भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। घर में सुख शांति है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आज के लिए लिखा हुआ है जूते चप्पल चमड़े का सामान, काले रंग की वस्तु गलती से भी नहीं खरीदना।
और शराब, अल्कोहल, अल्कोहल शराब में होता है, परफ्यूम में होता है, आफ्टर शेव में, डीओ में होता है, वो किसी से नहीं लेना, अन्यथा मान सम्मान पर कोई उंगली उठाने वाला आ जाएगा। पुरानी वस्तुओं की खरीद फरोख्त करने वाले, कबाड़ी, कबाड़ी एक साइकिल पे भी होता है, रिक्शे पे भी होता है, टेम्पू पर भी होता है। एक कबाड़ी पानी का जहाज खरीद लेता है। पुरानी चीजें, फर्नीचर है, गाड़ियां है, मोटरसाइकिल है, कंस्ट्रक्शन का सामान है, एक मकान टूटा उसके खिड़की दरवाजे निकले, ऐसे पुरानी चीजों को नया करके बेचने वालों के लिए लाजवाब दिन है, सबसे ज्यादा बेहतरीन। बाकियों के लिए धन लाभ होगा, लेकिन कार्यों की सफलता में संदेह है। मजदूर, कर्मचारी, इनका सम्मान करें। लाल किताब कहती है मजदूर का पसीना टपकने से पहले पहले मजदूर की मजदूरी उसके हाथ में होनी चाहिए। भवन निर्माण या कंस्ट्रक्शन या घर में कोई भी आप तोड़फोड़ कर रहे हैं तो आज के दिन ना करें, वरना अनेकों परेशानियां पैदा हो जाएंगी, काम ही नहीं पूरा होके देगा। आज आपने नींव तोड़ दी, मकान की नींव खोद दी, ये मकान कंप्लीट नहीं होगा, आपके पैसे कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना। मधुर व्यंजनों का आनंद मिलेगा, लेकिन सूर्यास्त के बाद मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना। जॉब वर्क वगैरह करने वालों को भी ठीक ठाक लाभ होगा, छोटे काम करने वालों को। कंजूसपना आज आपका देखे लायक होगा। कंजूसपना समझते हैं, आपको पेमेंट मिली, आपने किसी को आगे पेमेंट करनी है लेकिन मन नहीं कर रहा देने का, अरे वो तो छोड़ो, घर के खर्चे के लिए धर्मपत्नी ने कुछ पैसे मांग लिए, आपको उस पर भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मतलब ये कंजूसपना होता है। तुला राशि, कामकाजी महिलाएं कर्मचारियों के साथ तू तड़ाक इत्यादि ना करें, काम ही नहीं करेंगे फिर नुकसान हो जाएगा आपका। थोड़ा अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य दोपहर के बाद से बिगड़ने वाला है, तो जो सुबह खाया है ना उसके प्रभाव दोपहर बाद नजर आ जाएंगे। गृहिणियां, कुछ धन लाभ हो सकता है, मधुर व्यंजन बनाने का कार्यक्रम है, घर में कोई मेहमान का आगमन हो सकता है। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, छात्र है वो बेसिकली, अशांत मन है, अशांत मन होने के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, कंफ्यूजन बहुत है। भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां, देखो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप सोचें कि आपकी जगह कोई और कर दे तो ये संभव नहीं है, और आप करेंगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा। समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि काम नहीं होता, होता जरूर है, उपाय कीजिएगा। तुला राशि, नौकरी करने वाले, आज कंफ्यूजन ज्यादा है, इसलिए जो भी टास्क मिली है वो टास्क उनकी प्रॉपर काम नहीं कर रही, या यूं कहो कि कंफ्यूजन के कारण उनका काम पर मन नहीं लग रहा, इसलिए वो काम सही से बन नहीं पा रहे। आज का दिन बुधवार है, काला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा, कठिन दिन है। बादाम ले लीजिए, साबुत बादाम 6 पीस, 6 दाने, सिर्फ 6 दाने साबुत बादाम। कौन से बादाम? काठी बादाम। काठी बादाम बोलते हैं जिसका छिलका इतना सख्त होता है कि हथौड़े से तोड़ना पड़ता है तब गिरी निकलती है, उसको काठी बादाम बोलते हैं। एक तो छिलके वाले बादाम आते हैं, दांत से टूट जाते हैं, वो नहीं, हथौड़े से मारने पे भी बड़ी मुश्किल से टूटते हैं।
6 बादाम ले लीजिएगा और अपने काम पे जब जाए तो जाते वक्त जो भी चुराया पड़े अपने हाथ से पीछे फेंक देना। सिर्फ इतना सा करना है। जो भी नकारात्मकता है वो 80% तक नष्ट हो जाएगी सभी के लिए। ये उपाय सभी के लिए है। सिर्फ इतना करने मात्र से नेगेटिविटी 80% तक नष्ट हो जाएगी। तो तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल रहस्यमयी राशि। आज का दिन कहता झूठ मत बोलो और जूठा मत खाओ ना खिलाओ। झूठ बोलने के कारण, ज्यादा बोलने के कारण, ज्यादा बोलोगे झूठ बोलोगे, पक्की बात है। क्योंकि सत्य तो 2 ही लाइन में हो जाता है पूरा। झूठ बोलने के कारण रिलेशनशिप बिगड़ेंगे, रिश्तों में तकरार उत्पन्न होगी। रिश्ते कस्टमर के हैं, क्लाइंट के हैं, प्रेमी प्रेमिका के हैं, पति पत्नी के हैं, पिता पुत्र के हैं, भाई भाई के हैं, चाचा ताऊ के, कोई भी रिलेशन सब बिगड़ेंगे। उतना बोले जितने की जरूरत है। आपको जो काम है काम से संबंधित बात करें। सिर्फ जहां झूठ बोलना पड़ रहा है या तो वहां से चले जाएं या चुप हो जाए। झूठा खाना खिलाना हमारे शास्त्रों में भी अपराध कहा गया है। तो गलती से भी ये काम मत करना। पता नहीं जिसको आपने झूठा खिलाया वो बीमार पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे ये पता है कि आप बीमार पड़ जाओगे। पुत्र को लेकर, पुत्र के क्रियाकलापों को लेकर चिंता। भाई पुत्र छोटा है बीमार रहता है तो चिंता। पुत्र थोड़ा बड़ा है 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ता नहीं है तो चिंता। पुत्र ने ग्रेजुएशन कर ली है तो नौकरी की चिंता, नौकरी हो गई तो शादी की चिंता। पुत्र के क्रियाकलाप कुछ ऐसे होंगे जिनके कारण बार बार ये चिंताएं जन्म लेंगी। और जो राहु काल का समय है ये बड़ा कठिन है आपका, उसमें विशेष सावधानी बरतें, शांत बैठ जाएं, जहां है वहीं बैठें, उसमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू ना करें। क्या समझे? कठिन दिन है, लेकिन जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, हमेशा माइंड में कुछ ना कुछ ये चलता रहता है कि क्या जुगाड़ बना दे, तो उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। जैसे मैकेनिक हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, कारपेंटर है, प्लम्बर इत्यादि, इन सब के लिए दिन अच्छा है। बड़े काम करने वाले, बड़े दुकानदार, छोटे दुकानदार, कस्टमर से रिलेशन बनना है ना, तो रिलेशन तो बिगड़ रहा है, इनके लिए खराब है। वृश्चिक राशि, कामकाजी महिलाएं, क्लाइंट कस्टमर भगवान का रूप होता है, वो जो कहना मान लेना, जी ठीक है जी कल करके दे देंगे आपको। ये असल में आपकी कोई गलती नहीं है, आपको भी पता है कि मेरा काम एकदम परफेक्ट है, लेकिन कस्टमर को आदत होती है मीन मेख निकालने की। और कुछ कस्टमर स्पेशल होते हैं ऐसे, तो उनकी आज सुन लो, कल फिर वही पीस दिखा देना कि देखो जी अब अच्छा लग रहा है, कहेंगे हाँ जी अच्छा लग रहा है। कहने का मतलब, वृश्चिक राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, भगवत भजन करो। नाश्ता पानी बनाना हो, सुबह उठो, स्नान आदि करो, नाश्ता पानी बनाना है, खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करके भेजना है, पति को भेजना है, भगवत भजन करते रहो। उससे क्या होगा, घर में शांत माहौल रहेगा, बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा, पति देव भी अच्छे से जाएंगे, खुश होके आएंगे। और अगर आपके मन में कुछ, दिमाग में कुछ चल रही है खुतर पुतर, और आपने टॉन्टिंग वे में बात कर ली, तो पूरा दिन आपका भी खराब उनका भी खराब। अब ये आपने तय करना है कि क्या करना चाहिए। वृश्चिक राशि, 15 साल तक के लड़के लड़कियां, ईगो क्रिएट हो गई है, किसी की नहीं सुन रहे, जिद करके बैठे हैं, गुस्सा, जरा जरा सी बात पे गुस्सा, अच्छी बात नहीं है ये। भविष्य को तलाशते युवक युवतियां,
अनेकों प्रश्न है मन में, किसी का जवाब नहीं मिला, कंफ्यूजन बढ़ गया है, उसी वजह से कंफ्यूजन बढ़ गया है। लेकिन अभी तक आप अपने गुरु के पास नहीं गए। जो भी आपके क्लास टीचर थे, मान लिया आपकी क्लास खत्म हो गई, अब आप कॉलेज में जा रहे हैं या कॉलेज से आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, एक बार अपने गुरु के पास जाइए, उनकी शरण में बैठिए, उनसे वो प्रश्न कीजिए, देखिए उत्तर मिल जाएंगे। नौकरी करने वाले, माना कि आपका गुस्सा आज बहुत ज्यादा है, आपको चिड़चिड़ापन है, लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्त, बॉस, सीनियर, मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फर्क पड़ेगा आपको, पड़ेगा, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। तो जो भी करना हो सोच समझ के कीजिएगा, दिमाग को ठंडा रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, काला रंग गलती से भी ना धारण करें, काला नीला बिल्कुल शरीर पे नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, किसी कंपनी में है और वहाँ का ड्रेस कोड है, वो पहन सकते हैं, अपने शौक के लिए नहीं पहनना। पांच पांच 10 बादाम छिलका समेत, कैसे भी 10 बादाम लेके धर्म स्थान में जाइए, अपने इष्ट देव के आगे 10 बादाम रखिए, 10-15 मिनट वहां प्रार्थना कीजिए। जब प्रार्थना पूरी हो जाए, चलते वक्त उसमें से 5 बादाम उठा लेना, लेके सीधा घर आना, जहां आप अपने कपड़े रखते हो वहां रख देना और अपने काम पे निकल लेना। जितनी नेगेटिविटी बताई है मैंने, वो 60 से 70% तक नष्ट हो जाएगी। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। तो यह थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, 9वीं राशि है धनु राशि। और धनु राशि वाले तैयार हो जाओ भैया, बजट बना लो पहली बात तो, क्योंकि आज आपका बड़ी मात्रा में धन खर्च होना है। धन खर्च होना है मरम्मत आदि पर, रिपेयरिंग पर, कुछ फिजूल खर्ची पर, कुछ माता पर। आपकी माता जी का स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है। प्रातः काल से मन अशांत, सूर्य की गति जैसे जैसे बढ़ेगी, ये अशांति, नकारात्मक विचार और ज्यादा बढ़ेंगे। पानी का व्यर्थ नष्ट होना, दूध का उबल कर गिरना, ये निशानी होगी कि आज आपका धन दवा, डॉक्टर, बीमारी पर खर्च होगा और आज आपको किसी के लिए अशुभ स्थान पर जाना पड़ेगा। वैसे एक बात बता दूं, आज सिर्फ जो विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए बेहतरीन दिन है। अलग मैटर है कि उन्हें धन लाभ नहीं होगा, लेकिन बड़े मोटे ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप किसी यात्रा में हैं तो अनेकों बाधाएं, परेशानियां और व्यर्थ का धन खर्च हो रहा है। एक रात के लिए रुकना था, मजबूरी में रुकना पड़ गया, 2 रात होटल के पैसे लग गए ना, और एक दिन की पूरी डाइट भी। माता के साथ तकरार हो सकती है, मन की अशांति दोपहर बाद और बढ़ेगी, जिसके कारण चिड़चिड़ा स्वभाव आपका हो सकता है। मांस मदिरा का सेवन, काला रंग, ये सब आपके लिए भयंकर हानिकारक है। रात्रि काल में पेट की पीड़ा से बचना है तो ये सब छोड़ना होगा। आज का दिन कठिन है सभी के लिए, कोई भी कैसा भी काम करता है, छोटा बड़ा कैसा भी काम करता है, सबके कार्यों में बाधा, टेंशन, तनाव, धन खर्च, व्यर्थ का खर्च, जुआ सट्टा जो खेल रहे हैं 100% हार। धनुराशि, कामकाजी महिलाएं पर पारिवारिक तनाव से त्रस्त है, खामखा की यात्रा करनी पड़ सकती है। गृहिणियां, मन अशांत है, शरीर ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खर्चा अधिक मात्रा में बढ़ गया है और कुछ खर्चे होने की अंदेशा ये और टेंशन क्रिएट कर रहा है। धनुराशि, 15 साल तक के लड़के लड़कियां, शिक्षा विक्षा में कोई मन नहीं लग रहा, खाओ और सो जाओ, मतलब फुल आराम चाहिए। धनुराशि, भविष्य को तलाशते युवक युवतियां, थोड़ा सा हौसला बढ़ा है, कुछ नए रास्ते नजर आए हैं, लेकिन शक की दृष्टि अभी भी उस पर घूम रही है। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक वो उसे नहीं मानेंगे।
नौकरी करने वाले जातकगण अशांत मन, सीनियर बॉस से तकरार होने की 100% संभावना। अपने काम पे ध्यान दें। सीनियर बॉस से अगर वार्तालाप करना पड़े तो जी सर, यस सर, ओके सर, हो जाएगा सर, इससे ज़्यादा नहीं बोलना। गुस्सा निकालना है तो कहीं कोने में एकांत में आके खूब भड़ास निकालो, तबीयत से गालियां बको अपने बॉस को। उससे क्या होगा, मन हल्का हो जाएगा। ये एक थेरेपी है, क्योंकि गुस्सा मन में रहेगा तो ना तो काम बन पाएगा, ना किसी से आप ढंग से बात कर पाओगे। तो कहीं कोने में आओ और तबीयत से कोई तकिया मिल जाए तो कूटो उसको, घुसे घुसे मारो उसको बॉस समझ के, तो मन की ये भड़ास निकल जाएगी, जिससे मन शांत हो जाएगा। धनुराशि, आज का दिन सबसे पहले सुबह उठते ही 100-150 ग्राम दूध लें। शरीर पर तेल जैसे मालिश करते हैं ऐसे मालिश करें। शरीर के प्रत्येक अंग पर दूध लग जाना चाहिए। दूध से मालिश करने के बाद स्नान करें। स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र पहने, कच्चा दूध लें, कम से कम 400 ग्राम, कम से कम 400 ग्राम होना चाहिए कच्चा दूध। 400 ग्राम लें। नंगे पांव घर से चल के अपने मंदिर जाएं, धर्म स्थान में जाएं, वो दूध वहां रख के आ जाए। इतनी क्रिया से ही 1 से सवा घंटे में आज की जितनी नेगेटिविटी है वो लगभग 70% तक नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि, कंफ्यूजन बहुत है। अकस्मात धन लाभ होने की संभावना है। अचानक होगा जो भी होगा। पड़ोसियों के साथ वाद विवाद, छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद, मित्रों से भी वाद विवाद होने की संभावना है। चाचा ताऊ, भाई भतीजा, संपत्ति को लेके तनाव, चित्त अशांत रहेगा। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा है, इसीलिए तो वाद विवाद है। कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सभी आपका साथ तो दे रहे हैं, लेकिन कार्यों में देरी हो रही है। कार्य सरकारी है, कार्य व्यापारिक है, घरेलू है या निजी है। दादी पोते में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। रसोई के उपकरण, विशेषकर मिक्सी, ग्राइंडर, ब्लेंडर या चक्की खराब हो सकती है। आज का दिन लाल किताब कहती है भुखमरी का कुत्ता भौंकता होगा। इसका अभिप्राय यह है, काम नहीं है, जो धन मिला, जो धन लाभ हुआ, बड़ी मात्रा तो है नहीं, वो आते ही वो भी खत्म हो गया। पैसे की तंगी, जिसके कारण लेने वाले परेशान कर रहे हैं। जहां जाओ वहीं तू तड़ाक हो रही है। उस हिसाब से दिन कठिन है, लेकिन कुछ नई डील, नई मीटिंग हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपके फेवर में जाए, हो सकता है वो डिले हो जाए। मकर राशि, देखिए, अगर नौकरी का आवेदन करना है तो दिन अच्छा है। नौकरी का आवेदन करना है, नौकरी बदलने का आवेदन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने आवेदन करना है, तो उनके लिए दिन अच्छा है। मीटिंग डील का तो मैंने बताया ही कि कोई मीटिंग, कोई डील होने की संभावना है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपकी फेवर में जाए या फिर डिले हो जाए, अगले दिन हो जाए बातचीत। ताऊ ताई, आपके पिता के बड़े भाई, उनकी धर्मपत्नी, आज उनके लिए कष्टप्रद दिन है। कार्यों में मैंने बताया कि अधिकारीगण, सहयोगी सब सहयोग कर रहे हैं, लेकिन देरी हो रही है। सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। मकर राशि वाली कामकाजी महिलाएं प्रयास करेंगी तो कुछ, चाहे वो छोटे काम है, लेकिन उन छोटे कामों में मुनाफा ज़्यादा है, तो वो छोटे काम जरूर पकड़िए, छोड़िए मत। आप सोचें कि मैं तो बड़े काम करने वाली हूं, मैं क्यों पकड़ूं, तो ये आपकी गलती होगी। मकर राशि,
गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, कन्फ्यूजन, चिड़चिड़ापन और गुस्सा मिक्सिंग हो गई सबकी। उससे क्या होगा? पहली बात तो आपका अपना स्वास्थ्य खराब रहेगा, क्योंकि आपने वो जो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कन्फ्यूजन है, किसी के डिस्कस तो करना नहीं है, तो क्या होगा? अपना स्वास्थ्य पहले खराब होगा और घर में भी थोड़ा माहौल तनावपूर्ण रहेगा। इसलिए शांत, गुस्सा थूक दो तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर का माहौल ठीक रहेगा। मकर राशि, 15 साल तक के लड़के लड़कियां प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, लेकिन आप तो प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बीच में रुकावट आ रही है। कभी कोई आके खड़ा हो गया, बात करने लग गया, कभी कोई दोस्त आ गया, तो जो आप करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा। भविष्य की तलाश करते हुए युवक युवतियां, रास्ते तो अच्छे मिल गए लेकिन कंफ्यूजन बाकी है। अभी वो उसे क्लियर करना चाहते हैं, या मैं कहूं कि वो ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये गलत है, अच्छा नहीं है आपके लिए। विश्वास करना सीखो। नौकरी करने वाले, मित्रों का सहयोग मिलेगा जिसके कारण कार्य सफल होंगे, लेकिन परिवार में कोई तनावपूर्ण माहौल बन सकता है। मकर राशि, काला, नीला, हरा तीनों रंग ही अशुभ है आपके लिए। अपनी गली के 3 कुत्ते, कम से कम 3 होने चाहिए, ज्यादा चाहे 30 हो, लेकिन 3 कुत्तों को भोजन जरूर दो। और भोजन में अगर कच्चा दूध दे सकते हो तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि अगर 3 कुत्तों को कच्चा दूध दिया और उन्होंने पी लिया तो ये भुखमरी का कुत्ता भौंकना बंद कर देगा। फिर कहीं से जो धन लाभ होना है वो शायद बड़ी मात्रा हो जाए। जो आपके लोग आपका समर्थन कर रहे हैं कार्यों में, तो सफलता की संभावनाओं में संदेह है तो वो संदेह खत्म हो जाएगा, यानी कि बी पॉजिटिव। तो ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने मुझे लाइक किया, शेयर किया और आप अपने अनुभव भी लिखते हैं। बस मुझे आप लोगों से इतना ही प्यार चाहिए। प्यार आप मुझे बहुत करते हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता लगना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा है, वो सब आप लोगों को पसंद आता है, नहीं आता है। कुछ आपकी शिकायतें होती हैं, उनसे सीखने को मिलता है, कुछ सुझाव होते हैं तो मैं थोड़ा बदलाव करने की कोशिश करता हूँ। और आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ये मेरे अभिमान की बात है। धन्यवाद आप लोगों का। राशिफल जरूर देखिएगा। आज का राशिफल ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। तो कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि, कंफ्यूजन बहुत है। प्रातःकाल सो के उठे, कंफ्यूजन बहुत है। सरदर्द, डिप्रेशन, ये सब भी है। अपने काम के लिए नहीं सोच रहे हो, किसी और के लिए कुछ और सोच रहे हो। कमाल की बात है। और इसी कारण से कंफ्यूजन, टेंशन है, और धीरे धीरे ये चिड़चिड़ेपन का रूप लेगी। सूर्य भगवान और आगे चलेंगे तो ये ईगो प्रॉब्लम बन जाएगी। देखो, दिन अच्छा है आपका, दिन अति उत्तम है। धन लाभ होगा, काम बनेंगे। जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिंग जॉब करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय करते हैं, घुमंतड़ू व्यवसायी हैं, सेल्समैन हैं, और आपका विदेश संबंधी काम करने वाले, इनके लिए तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन नुकसान क्यों कर होगा? कहता धन लाभ होगा, अच्छी मात्रा में होगा, बहुत अच्छी तो नहीं होगी लेकिन हाँ अच्छी मात्रा होगी। कार्यों की सफलता आपके स्वभाव पर निर्भर है। अब आपके अंदर ईगो है तो कार्य कैसे सफल होगा? तो उसका त्याग करो। पिता पुत्र में तनाव होने की पूरी पूरी संभावना है, तकरार होगी जबरदस्त। काला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, काले रंग की कोई वस्तु नहीं खरीदना, जूते चप्पल चमड़े का सामान मत खरीदना।
अल्कोहल मत खरीदना। अल्कोहल शराब में, परफ्यूम में, डीओ में, आफ्टर शेव में, सब में अल्कोहल होता है। तो आज नहीं खरीदना। अगर आप ये सामग्री खरीदेंगे तो आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचेगी। दिन अच्छा है। अगर आप अपने स्वभाव को नरम करते हैं तो सभी कार्य सफल, सरकारी, गैर सरकारी, देसी विदेशी, बड़े काम, छोटे काम, कृषि है, ड्राइवर है, आपका बाग बगीचे वाला है, कुम्हार है, ट्रेडर है, होलसेलर है, सभी के लिए दिन अच्छा है, बशर्ते स्वभाव को नरम करो। क्योंकि दिन, आज का दिन तो भाग्य तो आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन आपने अपना मिजाज बदल लिया तो भाग्य कहाँ से देगा। इसलिए ईगो का, गुस्से का त्याग करो, बहुत जरूरी है। दिन अच्छा है आपका। भविष्य से संबंधित किसी योजना पर धन निवेश का विचार कर सकते हैं। नौकरी का आवेदन है, नौकरी बदलनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी, गैर सरकारी, छोटा बड़ा कैसा भी, कोई मीटिंग है, कोई डील है, उन सब के लिए सिर्फ राहु काल का ध्यान कीजिएगा। राहु काल में मत कीजिएगा, वरना सफलता की संभावना कम है। वैसे सफलता है, स्वभाव भी जरूरी है, ये ध्यान रखना। कहीं आप सोचो आप ईगो बना के रखें, गुस्सा मन में रखें और फिर आप सोचें कि सफल हो जाए, फिर नहीं है भाई। मीन राशि, कामकाजी महिलाएं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन उसके बावजूद किए गए प्रयास सफल होंगे। धन लाभ उचित मात्रा में होगा। कर्मचारी और मजदूर का सम्मान करें। गृहिणियां, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। कारण वही है, ईगो, गुस्सा। त्वचा संबंधी या बालों से संबंधित परेशानी होने की संभावना है। गृहिणियों को त्वचा संबंधी और बालों से संबंधित समस्या सिर्फ गृहिणियों को है। 15 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां, मन में थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन कार्य सफल होंगे। बहुत अच्छी सफलता तो नहीं है, कंफ्यूजन के कारण वो बहुत अच्छी सफलता सिर्फ सफलता में रह गई है। भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां, लोगों पर विश्वास करो, अपने मित्रों पर, अपने गुरुजनों पर, अपने बड़े बुजुर्गों की बातों पर विश्वास करो। नेगेटिविटी को हटाओ। देखिए आपके रास्ते खुले हुए हैं, आपके मार्ग खुले हुए हैं, बस आपका विचार बदलने की देर है। नौकरी करने वाले जातक, भैया मुझे समझ में आती है कि आप में गुस्सा बहुत है किसी बात को लेके। ये गुस्सा अपने दोस्तों के साथ तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉस या सीनियर के सामने मत करना, क्या समझे। वहां तो आपको, कहावत है ना, 9 घर की नौकरी 10वां घर हाजी का। तो वहां तो बस जी सर, ओके सर, हो जाएगा सर, यस सर। परिवार का भरण पोषण करना है, नौकरियां मिलती कहाँ है मेरे दोस्त। तो स्वभाव को कंट्रोल में लाओ, जरूरी है। मीन राशि, दिन अच्छा है। काला, नीला, हरा रंग बिल्कुल धारण ना करें। खाकी कलर पहने या फिर हल्का पीला रंग पहने, नहीं है तो व्हाइट कलर पहने, आपके लिए बेहतरीन है ये। और हो सके तो कौवों को दही खिलाएं, कौवों को दही खिलाओ, आपका गुस्सा गुस्सा, ईगो पीगो सब खत्म। और ये खत्म तो आपको सफलता, प्रसन्नता, लाभ सब बढ़ जाएंगे अपने आप। एक कटोरा ले लो, आधी किलो घी दही ले लो, जहाँ पक्षी बैठते हैं वहाँ कौवे भी आएंगे। जब दही डालोगे अपने आप आ जाएंगे। 10-15 मिनट खड़े हो गए, कौवे देखो खा पी के निपटा देंगे। कौवों को दही बहुत पसंद है। और लाल किताब कहती है राजयोग बनाना है, पिता के साथ तनाव नहीं रखना, पिता के साथ अच्छे से बना के रखनी है। कौवों को दही खिलाओ, पिता से भी मदद मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का राशिफल। कैसा लगा आप, मुझे मालूम है आपका समय बड़ा कीमती है। कृपया लाइक कर दें और शेयर कर दें। अपने अनुभव, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें या कोई भी समस्या है मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं उत्तर सभी के देता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी के दिए किसी के नहीं दिए, सभी के उत्तर देता हूँ, आपके भी दूंगा। और कल फिर मिलूंगा इसी समय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।